हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको मिलेंगी दो चीज़ें। एक तो ब्राउनी बेकिंग जो कि है विदाउट एनी शुगर और एनी अदर नॉन हेल्दी स्टफ, और दूसरी चीज़ आपको मिलेगी एक बेसिकली ऐसी कार्स की शो कह लें आप, जो चलता फिरता एक म्यूज़ियम है जो कि 1905 से पहले की है। तो क्योंकि आज संडे है तो आई एम गोइंग टू मेक दीज ब्राउनीज फर्स्ट। उसको हम बेक करेंगे, उसके बाद हम जल्दी जल्दी जाएंगे और इस गाड़ियों के शो को देखेंगे। और इसके लिए हमें आउटडोर्स में भी जाना है, बट एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द ब्राउनीज फर्स्ट। सो ब्राउनीज में जो है दो बेसिकली केले हैं, दो अंडे हैं, और अगर आपका दिल चाहे तो थोड़ा सा हाफ अ कप ऑफ आलमंड फ्लावर डाल दें, 2 टेबल स्पून ऑफ कोको पाउडर, और थोड़े सा अखरोट विच इज़ द वॉलनट्स, और थोड़ी सी चॉप्ड बेसिकली कुकिंग चॉकलेट जो होती है वो, और 2 टेबल स्पून बटर। बस ये सब चीज़ें आपको मिक्स करनी है। कुछ नापना वापना इतना नहीं है, क्योंकि ये नापने से ये वाली मतलब ये ऐसी फॉरगिविंग रेसिपी के इसके लिए, क्योंकि ये बेसिकली इसमें थोड़ी सी कॉफ़ी भी डालनी है, इंस्टेंट कॉफ़ी, जो मैं भूल गई थी बताना। तो इन सब चीज़ों को बस आपने मिलाना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आप ये देखें इसमें कोई शुगर वुगर नहीं पड़ी है और कोई आटा या मैदा नहीं पड़ा बेसिकली, तो इसलिए ये हेल्दी है। तो लो कार्ब एंड नो शुगर ब्राउनीज। तो बस क्योंकि आज संडे था, मैंने सोचा पहले इसको बना लें, जब तक ये ठंडी होती रहेंगी तो आई कैन जस्ट गो आउट एंड वॉच दिस ब्यूटीफुल प्रोसेशन ऑफ कार्स। और इस ब्राउनीज की ये भी बहुत जल्दी बेक हो जाती हैं, आपको ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी, एंड यू कैन रियली मंच ऑन देम विदाउट एनी स्नैक ऑन देम, इन फैक्ट विदाउट फीलिंग एनी गिल्टी। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी स्टीविया डाल लें, क्योंकि बट आई डिडंट पुट एनी, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत ही लगी थी, केले काफ़ी मीठे ही थे। और ये जो है देखिए बेक हो रही है, मैंने इसमें ब्रेड भी रख दी थी ओवन में। मैं कहा चलो ओवन तो ऑन है ही, तो लेट्स डू इट एज वेल। और ये बन के तैयार भी हो गई हैं, और ओनली टुक अबाउट 20 मिनट्स, नॉट वेरी लॉन्ग। और संडे मॉर्निंग को बेकिंग की स्मेल तो आपको पता ही है, इट्स रियली रियली साउंड्स अमेजिंग। और अब मैंने इनको पैक भी कर दिया ठंडे होने के बाद। नाउ लेट्स गो टू वॉच दिस ब्यूटीफुल प्रोसेशन ऑफ कार्स। ये जो गाड़ियाँ हैं ये बेसिकली इसका रूल ये है इस प्रोसेशन का कि ये सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए 1905 से पहले की, उससे पहले की, उससे बाद की नहीं हो सकती है। और ये इस चीज़ को या इसकी रिमेम्बरेंस में होती है कि 1896 में बेसिकली एक लॉ बना था कि जो गाड़ियों की स्पीड है वो 4 माइल से 14 हो जाएगी। तो उस खुशी में या कह लें उसकी याद में ये प्रोसेशन चलता है, जो सेंट्रल लंदन हाइड पार्क से शुरू होता है। एवरीबॉडी नोज हाइड पार्क, वहाँ से शुरू होता है, अभी ब्राइटन तक जाता है, जो कि कोस्टल टाउन है। तो 54 माइल्स की ये रन है, और ये गाड़ियाँ कैसे इसको मैनेज करती हैं आई जस्ट डोंट नो। और ये आप देख लें कि रोड पे सब लोग आके खड़े होते हैं सुबह, बिल्कुल जब सूरज निकलने से, बस जैसे ही सूरज निकलता है वैसे ये लोग सब स्टार्ट लेते हैं वहाँ सेंट्रल लंदन से, हाइड पार्क से, और वहाँ से ये लोग चलते हुए पूरा सबने जो मेन सिटी में से होते हुए, जो एक ओल्ड एक रूट है ना, जो मेन सारी सबने मेन शाहरा जिसको कहते हैं, उससे होते हुए ये लोग 54 माइल्स पूरे करते हैं। ज़ाहिर बात है मोटरवे पे तो जा नहीं सकते, और इनको देखने के लिए रोड के आसपास सब लोग खड़े होते हैं। एवरी ईयर फर्स्ट वीक संडे ऑफ नवंबर में ये होता है, और जो है एवरीवन जस्ट स्टैंड ऑन द रोड जस्ट टू वॉच दैम, क्योंकि ये ऐसे तो आपको कभी, ये बिल्कुल एक चलता फिरता म्यूजियम है। तो वेरी वेरी फैसिनेटिंग, वेरी नाइस, वेरी लवली। इनको देख के बस यू जस्ट कांट बिलीव कि पहले कैसी गाड़ियाँ होती थी, और हाउ इवन द मेरे लिए तो सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वो ये होता है कि हाउ इवन दे रियली केप्ट देम इन वर्किंग कंडीशन, क्योंकि ये सारी गाड़ियाँ 1905 से पहले की हैं, तो विच मीन्स 120 ईयर्स ओल्ड है ये गाड़ियाँ। उससे भी पहले की, आई डोंट नो, मतलब उससे 1905 से पहले की है ना, तो उससे भी बहुत पहले की हो सकती है। और इनमें जो है आप देख लें कि थोड़े से वो क्या कहते हैं उसे, जैसे लाइक अम्ब्रेला की होल्डर्स भी लगे हुए हैं, क्या क्या लगे हुए हैं, अलग अलग चीज़ें, और इट जस्ट लवली। तो ये बस ऐसा एक्सपीरियंस है जो यूँ कहते हैं ना, वंस इन अ लाइफ टाइम, क्योंकि देयर इज नो अदर वे यू कैन वॉच देम एनीवेयर एल्स। ये बस यहीं आपको मिलेगा। हमारे तो एक और भी वैसे बात है कि यहाँ के आप ये रोड देख रहे हैं, टूटे फूटे होने के बावजूद भी इतने टूटे फूटे नहीं हैं।
अगर यही गाड़ियाँ कहीं मतलब जैसे कि पाकिस्तान में होती, या आई डोंट नो मे बी इंडिया में किसी ऐसी जगह पे होती जो बेचारे कंट्रीज इतने उनके मेंटेन रोड नहीं है, तो वहाँ तो वैसे भी सर्वाइव नहीं कर पाते। बस ये यहाँ पे लोग उनको बहुत ज़्यादा लुक आफ्टर करते हैं, बहुत केयर करते हैं, अपनी जान से ज़्यादा उनकी ख्याल रखते हैं, तो ये इस पोजीशन में है कि चल पाती है। तो एनीवेज, अब आप लोग इसको देखें, क्योंकि एज ए सेड ये ऐसी चीज़ है जो आपको बस शायद नादिर ही कभी देखने को मिलेगी ये कभी भी। और लोग जो है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट 7 o'clock, इतनी जब मैं यहाँ पे पहुँची थी तो 7 बजे थे सुबह के, कोई 7 o'clock और बिटवीन आई थिंक बिटवीन 7 and 7:30, और बारिश हो रही थी। और फिर भी ना बहुत लोग, मैं तो थोड़ा क्वाइट जगह पे खड़ी हुई बिकॉज आई हैव टू मेक अ वीडियो एज वेल, लेकिन इतने लोग होते हैं कि वो, और जो आसपास के सारे कैफ़ेज़ होते हैं वो भी खुल जाते हैं कि आप वहाँ पे आके ब्रेकफास्ट करें, अपना कॉफ़ी पिए, सब कुछ करें। और फिर जब ये लोग यहाँ से गुजरेंगे तो यू कैन वॉच इट। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि लोग भी इतने इसमें इंटरेस्टेड हैं कि वो इतनी सर्दी में, और सर्दी वहाँ खड़े खड़े और बढ़ ही गई थी बेसिकली, कम नहीं हुई थी। सन निकल आया था, वेदर भी चेंज हो गया थोड़ा सा, मतलब खड़े खड़े ही जो कि होता है इंग्लैंड में, स्पेशलिटी है लंदन और इंग्लैंड की। तो लेकिन फिर भी इट डिडंट रियली स्टॉप एनीबडी टू वॉच देम, टू स्टैंड देयर, इवन टू वेव देम। बस ये है। सो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आप ऐसा करें कि बाकी की वीडियो जो है मेरी बातों के बगैर ही देख लें, तो इट विल बी आई थिंक probably be better for all of us and you too. And then I'll see you next video then, and please let me know if you liked it or not. And thank you very much for watching. Please watch right up to the end, and I'll see you in next video. Thank you very much.